तेलंगाना में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग दिल्ली में एक जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 38 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के पार पहुंच गई है। वहीं 135 लोग का इलाज किया जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के 25 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 97 हो गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में करीब 300 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। ये लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में जम्मू कश्मीर में 11 पॉजिटिव मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 17 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 220 हो गई है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को दिल्ली सरकार ने क्वारंटीन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। इलाके के जिला उपायुक्त ने यह आदेश जारी किए। राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच राजस्थान सरकार ने जयपुर में 84 निजी अस्पतालों के अधिग्रहण का आदेश दिया है। पीएम मोदी ने 130 देशों के भारतीय राजदूतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान पीएम ने कोरोना को रोकने और प्रभावी उपायों और दवाओं की जानकारी ली। कोरोना के कहर के चलते तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों समेत तमाम लोगों की सैलरी को 75% तक काटने का फैसला किया है। विश्व में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,70,153 तक पहुंच गया है और दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की संख्या 37,000 को पार कर गई है। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 81,470 तक पहुंच गया है। यहां वायरस से मरने वालों की संख्या 3,304 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में ईरान है, जहां कोरोना वायरस से 117 और लोगों की मौत हो गई है। अब तक ईरान में 2,757 लोगों की मौत हो गई है और 38,309 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इटली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 812 लोगों की मौत हुई है और वहां संक्रमित लोगों की संख्या 97,000 तक पहुंच गई है। अमेरिका में कोरोना के चलते एक दिन में 287 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2,800 के पार पहुंच गई है। लॉकडाउन बढ़ने की खबर पर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं है। राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 13 नए मामले सामने आए। जयपुर के रामगंज में 8 पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 79 हो गई है। ईरान से एयरलिफ्ट कर जोधपुर लाए गए 275 लोगों में से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 38 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भीलवाड़ा में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कर्फ्यू को और सख्त करने का फैसला किया है। इस दौरान मीडिया सहित सभी पास अमान्य होंगे। कलेक्टर ने अपील की है कि सभी अपने घर में रहें। कोरोना संकट को लेकर सीएम आवास पर राज्य आपदा प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने पलायन करने वाले मजदूरों को खाने पीने और मेडिकल की पूरी व्यवस्था करवाने का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली फटकार के बाद नोएडा के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब लखनऊ भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल्ली से लौट रहे मजदूरों को सैनिटाइजर से नहलाने के मामले में जिला प्रशासन ने अपनी गलती मान ली है। जिलाधिकारी ने कहा कि एक्टिव न होने की वजह से यह कार्रवाई की गई। बरेली के सैटेलाइट अड्डे पर दिल्ली से लौट रहे मजदूर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां पुलिस पहुंच गई और सबको एक लाइन में बिठाया और इसके बाद उन्हें सैनिटाइज कर दिया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के 27 लाख मजदूरों को राहत देने का फैसला किया है। यूपी में मनरेगा के मजदूरों के खाते में 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। कोरोना को हराने के लिए मोदी सरकार ने 11 कमेटियों का गठन किया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी कोरोना के कारण आई आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी का खाका खींचना है। गृह मंत्रालय की ओर से कमेटियों का गठन किया गया है। इन कमेटियों में सीनियर अफसरों को शामिल किया गया है। पहली कमेटी मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान के लिए बनाई गई है। इसकी अगुवाई नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी पॉल कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 72 मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। भारत में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन तोड़ेंगे तो लड़ाई नाकाम हो जाएगी। लॉकडाउन का पालन करें। विकसित देश के मुकाबले हमारे यहां मामले कम हैं। दुनिया भर में देखें तो एक व्यक्ति ने 100 लोगों को संक्रमित किया और महामारी तेजी से फैली।
राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना से डरने के बजाय लोगों को समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को रणनीतिक स्तर पर इससे निपटना होगा। प्रवासी मजदूरों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार पहले से ही कई काम कर रही है। ऐसे में अदालत इसमें दखल नहीं देना चाहती। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ देने की घोषणा की है। इसके अलावा कंपनी 5-5 करोड़ रुपए गुजरात और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में भी देगी। कोरोना वायरस के कारण आईपीएल के 13वें सीजन पर संकट आ गया है। इस टूर्नामेंट को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। खबर है कि आईपीएल इसका ये सीजन रद्द हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने पलायन करने वाले मजदूरों को जहां है वहां रहने की अपील की है। साथ ही मजदूरों को खाने पीने और मेडिकल की पूरी व्यवस्था करवाने का भरोसा दिलाया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में दवा लेने में परेशानी न हो, इसलिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सभी राज्यों और जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। ऐसे में आज सुबह से ही दौसा जयपुर की सीमा भी सील कर दी गई। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि राज्य के किसानों और गरीब मजदूरों के बिजली पानी के बिल माफ किए जाएं। अलवर में कलेक्टर ने कोरोना जिला कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खुद करीब 1 घंटे तक कंट्रोल रूम में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। बूंदी में पुलिस लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटी हुई है। जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उन पर सख्ती बरती जा रही है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक लॉकडाउन की सफलता को लेकर जायजा लिया। इस दौरान गंगधार डीएसपी भी साथ मौजूद रहे। कोटा में प्रशासन ने 700 बेड और 20 वेंटिलेटर के साथ डॉक्टरों की फौज पूरी तरीके से तैयार कर रखी है। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन असहाय लोगों को फूड पैकेट उपलब्ध करवा रहा है। करौली जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में जहां बाहर से आने वाले लोगों की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है, जिला मुख्यालय पर 1724 क्वारंटीन बेड तैयार किए गए हैं। हाड़ौती में सब्जियों की फसलें तबाह होने की कगार पर पहुंच गई हैं। लॉकडाउन के चलते सब्जियों को बाहर भेजने पर लगी पाबंदी से अब किसान परेशान होने लगे हैं। करौली में जिला कलेक्टर ने निजी हॉस्पिटल संचालकों की बैठक की और बैठक में उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल स्क्रीनिंग की रिपोर्ट 3 दिन में दें। जयपुर में नियोक्ता अपने किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाल सकता, चाहे दुकान फैक्ट्री बंद हो। भीलवाड़ा जिले में उपचार के बाद 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज नेगेटिव हो गए हैं, मगर अभी भी शहर के 20 से अधिक होटल और रिसोर्ट में 732 संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन में रखा गया है। भीलवाड़ा में एक छात्रा और टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रा टीचर से परीक्षाओं को लेकर सवाल पूछ रही है। सवाई माधोपुर में लॉकडाउन के कारण कई लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की वस्तुओं की मांग को लेकर मेगा हाईवे पर लोगों ने जाम लगा दिया। राजसमंद में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत मजदूर काम करते दिखे। मामले की पोल खुलते ही मजदूर भागने लगे। फिलहाल एसडीएम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। डूंगरपुर में लॉकडाउन की पालना के साथ अन्य राज्यों से आए लोगों के प्रति जिला प्रशासन लोगों के घरों पर अलग अलग टीम बनवाकर सर्वे करवाकर निगरानी कर रहा है। कोटा के शंभुपुरा नाके पर 6 से ज्यादा लोग रोडवेज समेत अन्य बसों में सवार होकर शहर के बॉर्डर पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम ने शंभुपुरा नाके पर सभी को रुकवाया और स्क्रीनिंग कर खाना खिलाया। कोटा में एक व्यक्ति बाइक पर साउंड लगाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। पुलिस की अनुमति लेकर आमजन में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने की एक मुहिम शुरू की गई है। डूंगरपुर में रतनपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है, लेकिन लापरवाही के चलते गुजरात से अभी भी लोगों का पलायन नहीं रुका है। अलवर में कोरोना वायरस का एक मरीज पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया और चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए कोटा जिले की लोहावद ग्राम पंचायत को आज पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। खास बात यह कि अस्पताल में कतार लगाकर खड़े मरीजों को रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं था। करौली कलेक्टर और एसपी ने जरूरतमंदों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का जायजा लिया और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जयपुर में लोग छिड़काव की मांग कर रहे हैं, केमिकल छिड़काव की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जब नगर निगम में उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो जनता बार बार कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करा रही है। कोटा में लॉकडाउन की पालना के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बाहर निकलने वालों पर सख्ती बरती जा रही है।
राज्य के पेंशनर्स ने प्रदेश में कोरोना काल को देखते हुए राज्य सरकार से जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए छूट मांगी है। बता दें कि पेंशनर्स को प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। चूरू में बाहर से आए तबलीग जमात के 9 कोरोना वायरस संक्रमित संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग की गई। मध्य प्रदेश से राजस्थान के सीकर जिले में मजदूरी करने गए मजदूर लॉकडाउन में बेरोजगार होने पर अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, जिनका जत्था कोटा की सड़कों पर घूमता नजर आया। जयपुर में कमलाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट दिन रात लगकर जरूरतमंदों को भोजन बनाकर पहुंचाने का काम कर रहा है। कोरोना वायरस के नियंत्रण को लेकर कोटा में लॉकडाउन जारी है। झूलेलाल सेवा समिति भी असहाय जरूरतमंद परिवारों को सुबह शाम भोजन उपलब्ध करा रही है। श्री गंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीर ने कलेक्टर से क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं और समस्याओं पर चर्चा की। पुष्कर में सीओ ग्रामीण विनोद कुमार सीपा के नेतृत्व में पुष्कर पुलिस ने जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए टेंपो चलाकर आटा बांटा। डूंगरपुर में कोरोना वायरस से जंग के लिए हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी ने 51,000 का चेक जिला कलेक्टर को सौंपा। बूंदी में भी कोरोना योद्धा अपने पूरी लगन से सेवा में जुटे हुए हैं। असहाय लोगों को खाना बांटा जा रहा है। टोंक में अब किराना सामग्री, सब्जी और डेयरी का सामान घर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे वहां के लोग संबंधित व्यापारी से इच्छित सामान की होम डिलीवरी ले सकेंगे। बीकानेर में महापौर ने जरूरतमंद परिवारों को आटा, रिफाइंड तेल, सब्जियां बांटी। महापौर ने लोगों से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की। कोटा में राहगीरों के लिए जरूरी चीजों की व्यवस्था की गई है। आने जाने वाले लोगों को खाना और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। दौसा में सरकारी राशन की दुकानों पर भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां भी पालन नहीं हो रहा है। भीड़ होने के बावजूद पुलिस के इंतजाम नहीं दिखे।